उफ ये गर्मी की, या फिर हम बात करेंगे बाप रे बाप कितनी गर्मी है, यानी कि गर्मी का कहर है और बाहर निकलने से ही आदमी डर जा रहा है। ये डर क्यों है, ये दहशत क्यों है और ये गर्मी क्यों है, इन सभी बातों पर विमर्श होगा। इसके साथ ही हम अपने सहयोगियों के साथ जुड़ेंगे तमाम शहरों से कि आखिर वहां गर्मी के क्या हालात है, क्या वहां की भी जनता कह रही कि उफ ये गर्मी। तो इन सभी बातों को लेकर हमारी बातचीत होगी आगे। और अप्रैल का दूसरा पखवाड़ा शुरू होने के साथ ही देश के अधिकांश हिस्से में गर्मी ने सितम दिखाना शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश में भी गर्मी ने फिर तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। बात अगर भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर समेत 20 शहरों में झुलसाने वाली गर्मी की करें तो भोपाल में सीजन में पहली बार पारा 40 डिग्री के पार पहुंच गया। ग्वालियर की अगर बात करें तो सीजन का सबसे गर्म दिन रहा, तो वहीं इंदौर, जबलपुर के लोग भी तेज गर्मी से परेशान हो गए। उधर खजुराहो और राजगढ़ देश में 7वें और 9वें सबसे गर्म शहर रहे। दोनों जगह पारा 43.2 डिग्री पर पहुंच गया। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आसमान साफ होने की वजह से गर्मी का असर बढ़ रहा है। तापमान की बात करें तो इंदौर में 39.6, ग्वालियर में 41.7 और जबलपुर में 40.4 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच गया है। छत्तीसगढ़ में भी गर्मी ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। छत्तीसगढ़ के ज्यादातर इलाकों में तेज गर्मी पड़ने लगी है। उत्तर पश्चिम भारत से आ रही गर्म हवा से पूरा प्रदेश तपने सा लगा है। सोमवार की बात करें तो रायपुर समेत ज्यादातर जगहों पर दिन का तापमान 43 डिग्री तक पहुंचा है। देख सकते हैं आप इन तस्वीरों में, कोई शिकंजी पी रहा है तो कोई ठंडे पेय पदार्थों का सेवन कर रहा है, कोई छाते लेकर जा रहा है, कोई घड़े खरीद रहा है, कोई गन्ने का रस पी रहा है। तो इस तरह से गर्मी में लोग बाग तरह तरह से उपाय भी कर रहे हैं कि गर्मी ज्यादा ना लगे। देखिए कोई तरबूज खा रहा है। सड़कें कई जगह वीरान दिख रही हैं। दोपहर के समय की अगर बात करें, नारियल पानी पीते हुए लोग बाग दिखाई दे रहे हैं। छाता लेकर, विशेष तौर पर महिला वर्ग की नारी शक्ति छाता लेकर रास्ते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं ताकि गर्मी से खुद को सुरक्षित रख सकें। तो इस तरह से गर्मी का आलम तमाम शहरों में बना हुआ है। तो चलिए अब मध्य प्रदेश में क्या है गर्मी का सितम, मध्य प्रदेश में कुछ शहरों में क्या है गर्मी का तापमान, शहर का तापमान। इस संदर्भ में हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ जबलपुर से संजय साहू जुड़ रहे हैं, सनी मालवीय भोपाल से हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं और जावेद जुड़ रहे हैं ग्वालियर से। सबसे पहले रुख करना चाहूंगा भोपाल में सनी का, क्योंकि भोपाल 40 पार हो गया है। क्या हालात है सनी? जी निश्चित तौर पे मध्य प्रदेश में जो गर्मी अब तीखे तेवर दिखाना शुरू कर दिए हैं, इसको लेकर मौसम विभाग ने भी हाई अलर्ट जारी किया है। कुल मिलाकर माना जाए कि मध्य प्रदेश के जो 20 से ज़्यादा शहर हैं 40 के डिग्री पार बताए जा रहे हैं और लगातार मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है। राजधानी की भोपाल की बात किया तो राजधानी भोपाल में भी 40 डिग्री का जो पारा है वो तेज हो चुका है। कुल मिलाकर माना जाए क्योंकि अब जो गर्मी है वो बिल्कुल प्रदेश भर में तेज हो चुकी है। इसको लेकर जो है मौसम विभाग कहीं ना कहीं ने लोगों को चेतावनी जारी की है कि डॉक्टरों ने भी साफ तौर से निर्देश दिए हैं कि जो भी व्यक्ति घर से बाहर निकले तो अपने धूप से बचाव करके निकले, ज़्यादा जैसे पानी पीकर निकले। और जिस तरह से राजधानी भोपाल के जो दो शहर हैं खजुराहो और राजगढ़ की बात किया जो सबसे गर्म दिन माना जा रहा है और इन 2 दिनों में बिल्कुल जो पारा है जो 42 से 43 डिग्री दर्ज किया गया है। कुल मिलाकर माना जाए कि गर्मी ने जो अपने तीखे तेवर है वो दिखाना शुरू कर दिए हैं। जी बिल्कुल सनी। हमारे साथ छत्तीसगढ़ के दुर्ग से आनंद नारायण ओझा भी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अब मैं रुक करना चाहूंगा ग्वालियर में जावेद का। जावेद स्वयं गर्मी से प्रताड़ित दिखाई दे रहे हैं, पसीना पोंछ रहे हैं। क्या हालात है जावेद ग्वालियर में? इसमें मध्य प्रदेश का सबसे अधिक तापमान 45.6 डिग्री सेल्सियस
दर्ज किया गया है, जो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक जावेद जावेद, आपकी आवाज आने में बाधा है, माफी चाहूंगा, आपको रोक रहा हूं, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, तकनीकी रूप से कोई समस्या हो सकती है। मैं रुक करूंगा जबलपुर की तरफ संजय साहू का। संजय, क्या जबलपुर में क्या हालात है गर्मी के? जी बिल्कुल, बात करें जबलपुर की तो जबलपुर में भी हालात कमोबेश निरंतर जो है वो बढ़ते ही जा रहे हैं। गर्मी जो है अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया है। अगर बीते दिन की बात करें तो बीते दिन पारा जो है वो 40.4 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर पहुंच चुका है और इसके बढ़ने के आसार भी लगातार बने हुए हैं। तो कह सकते हैं कि गर्मी जो है वो प्रचंड तेवर दिखाना शुरू कर दिया गर्मी ने। और अगर बीते वर्ष की हम बात करें तो बीते वर्ष जो है उसमें हालांकि कमी देखी गई है। बीते वर्ष 43.3 डिग्री सेल्सियस जो है इस दिन तापमान दर्ज किया गया था, लेकिन अब जो है इस बार जो है गर्मी तेवर दिखाई दे रही है। साथ में अगर हम अभी की बात करें तो जो मौसम विभाग जो कह रहा है कि बादल छाए रहेंगे, तो देख सकते हैं कि आज के दिन हम बादल छाए हुए हैं, लेकिन उमस जो है वो परेशान करती हुई दिखाई दे रही। कुछ यहाँ पर देख सकते हैं कि लोग जो है वो गमछा डाले हुए नजर आ रहे हैं, चेहरा बांधे हुए नजर आ रहे हैं, कैप भी लगाए हुए हैं। तो ये जो तमाम प्रकार की चीजें हैं, गर्मी के जो बचाव है वो बचाव करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। कह सकते हैं कि आने वाले समय जो है मौसम विभाग जिस प्रकार से कह रहा है कि आने वाले समय में गर्मी अपना भीषण और प्रकोप दिखा सकती है, इसको लेकर डॉक्टरों द्वारा भी एडवाइजरी जारी की जा रही है। वही जो गर्मी के शीतल पेय पदार्थ हैं उनकी भी बिक्री बढ़ चुकी है। जी बिल्कुल संजय, बिल्कुल आपने सही कहा कि गर्मी काफी बढ़ गई है। आनंद हमारे साथ दुर्ग से, हम थोड़ा छत्तीसगढ़ का भी जायजा ले लेते हैं। आनंद, छत्तीसगढ़ में जहां आप दुर्ग में इस वक्त क्या हालात है टेम्परेचर के या लू की, क्या स्थिति है? मौसम विभाग के अनुसार दुर्ग और रायपुर राजधानी का लगभग टेम्परेचर अभी 42.5 के आसपास है। जो दुर्ग में पहले से प्रशासन ने बच्चों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है ताकि बच्चे सुबह 8 से 11 जिन स्कूलों में अगर पढ़ाई चल रही है 8 से 11 तक पढ़ाई करेंगे। वही डॉक्टरों ने इस मामले में जो सीएचएमओ ने मेश्राम साहब ने कहा है कि जो लोग बाहर निकले फुल शर्ट पहन के और हल्के रंग के कपड़े पहन के बाहर निकले ताकि धूप उन्हें अवशोषित ना कर सके। उसके अलावा वो फुल भरपेट खाना खाकर निकले। जो कोरोना के मरीज थे उनको इस प्रकार से परेशानी ना हो, तो अगर जरूरत ना हो तो 12 से 4 बाहर ना निकले ताकि वो किसी डिहाइड्रेशन या अन्य बीमारी, चाहे दस्त की बात की जाए या अन्य जो डिहाइड्रेशन से संबंधित जो बीमारी होती है उससे बच सके। मौसम विभाग और बाकी लोग अलर्ट जारी करें, लेकिन लोगों को कहीं ना कहीं सचेत रहने की आवश्यकता है कि सबसे गर्म शहर कहा जाता है भिलाई का है कि यहाँ पर भिलाई स्टील प्लांट के कारण यहाँ सबसे अधिक टेम्परेचर रहता है। यही से टेम्परेचर के मापकता होती है। वो प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया है। लोगों को कहीं ना कहीं जो त्वचा संबंधी बीमारी है वो लोगों को खासकर बाहर निकलने से पहले एहतियात बरतने की आवश्यकता है। सन लोशन क्रीम लगाने की आवश्यकता है ताकि वो बीमारी बढ़े उससे पहले उसका बचाव हो जाए। जरूरत हो तभी बाहर निकले, न तो ना निकले। अभी टेम्परेचर और बढ़ सकता है, लगभग 44 पॉइंट के आसपास यहाँ पर टेम्परेचर जा सकता है, जिसको लेकर एडवाइजरी जारी की गई। कहीं ना कहीं ये सही चीज है, प्रशासन सक्रिय दिखाई दे रहा है। एक बार मैं सनी का फिर से रुख करना चाहूंगा। सनी, कोविड भी चल रहा है, इसी दौरान कोविड के भी मामले बढ़ रहे हैं। राजधानी में क्या प्रशासन की क्या स्थिति है कोरोना को लेकर और गर्मी को लेकर, और खास तौर पर राजधानी झीलों की नगरी भोपाल में जानना चाहूंगा वहां लू की क्या स्थिति है, क्योंकि चारों तरफ तालाब हैं, काफी खूबसूरत शहर है, मध्य में है मध्य प्रदेश के, लेकिन इस समय लू का क्या आलम है वहां पे? जी, मध्य प्रदेश में जो गर्मी के जो तीखे तेवर हैं वो तो शुरू हो गए हैं, लेकिन गर्मी की बात की जाए तो गर्मी का जो दौर है कहीं ना कहीं वो एकदम शुरू हो गया है। पारा 40 डिग्री पार बताया जा रहा है। और जिस प्रकार से राजधानी के जो पिकनिक स्पॉट है, पर्यटन स्पॉट है, उस जगह देखा तो गर्मी में कहीं ना कहीं सन्नाटे तौर पे नजर आ रहे हैं। और लगातार गर्मी के वजह से जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं अब जो छाव का सहारा भी ले रहे हैं। कुल मिलाकर माना जाए तो गर्मी में भी जो गर्मी को लेकर अलर्ट तो जारी किया गया है। साथ ही प्रदेश के में मौसम जो एक हल्की बारिश होने की संभावना भी जताई है। कुल मिलाकर माना जाए कि मौसम विभागों का साफ तौर से कहना है कि आने वाले समय में और गर्मी भीषण दौर ले सकती है। कुल मिलाकर माना जाए तो गर्मी है जो अप्रैल और मई में तेज पड़ने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। और सनी, प्रशासन की क्या गाइडलाइन है
प्रशासन ने कुछ एडवाइजरी जारी की है सतर्कता से संबंधित या कुछ ऐसा राजधानी में? जी, प्रशासन की बात किया तो प्रशासन ने इस तरह की कोई भी अभी एडवाइजरी जारी नहीं की है, क्योंकि पारा अभी 40 से डिग्री पार हो चुका है। कहीं ना कहीं अभी 1-2 दिनों में कहीं प्रशासन सक्रिय नजर आएगा। बहरहाल हम ग्वालियर का रुख करेंगे। जावेद हमारे सहयोगी हैं। जावेद, क्या स्थिति है ग्वालियर में? जो ग्वालियर की बात की जाए तो ग्वालियर चंबल संभाग में सबसे ज्यादा अधिक तापमान महसूस किया जा रहा है और ग्वालियर चंबल संभाग का सब भिंड जिला है उसमें सबसे अधिक तापमान 45.6 डिग्री सेल्सियस नापा गया है, जो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है। और सबसे बात ग्वालियर की बात की जाए तो ग्वालियर में 41.7 डिग्री सेल्सियस तापमान हुआ है और माना जाता है, जो मौसम विभाग का आंकड़ा है, कि अप्रैल माह में 45 डिग्री तापमान 4 बार पहुंचा था पिछली बार, और इस बार भी इसी तरह से रिकॉर्ड तोड़ गर्मी होगी। और माना जाता है कि ग्वालियर को गर्मी के लिए एक बहुत विख्यात है और सबसे ज्यादा गर्मी ग्वालियर चंबल संभाग में पड़ती है और यहाँ पर तापमान है लगातार 40-45 डिग्री के बीच झूलता रहता है। सबसे बड़ी बात है, गर्मी से लोग झुलस रहे हैं और मौसम विभाग का भी कहना है कि 19 और 20 अप्रैल को एक पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसमें कि हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, जिससे कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। लेकिन बाद में अप्रैल में फिर तापमान 44 से 45 डिग्री के बीच में ही बना रहेगा और ये स्थितियां अभी और गंभीर होने वाली हैं, क्योंकि गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि इसी गर्मी के साथ साथ यहाँ कोरोना के केस भी लगातार बढ़ रहे हैं। कल 11 केस सर्वाधिक इस सीजन के पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी टेस्ट हुआ है, उसमें उसके पहले उनके बेटे आर्यमन सिंधिया भी पॉजिटिव हो चुके हैं। तो ग्वालियर में जो भी महाकुंभ हुआ था अम्बेडकर का, उसमें लाखों हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई थी, तो उसका भी वजह माना जा रहा है कि जो गैदरिंग हो रही है उसकी वजह से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। गर्मी का भी असर है, वायरल बीमारियां हैं और जो बुखार है, सीजनल लू के थपेड़े लगातार चल रहे हैं। मौसम बिल्कुल बिगड़ा हुआ हालात में है और जो जरूरतमंद है लोग वही निकल रहे हैं, सर पर गमछा बांधकर, गॉगल लगाकर और अपना पूरा वस्त्र पहनने के बाद ही लोग बाहर निकल रहे हैं। और अभी हालांकि जिला प्रशासन ने कोई इस बारे में एडवाइजरी जारी नहीं की है, लेकिन लगता है कि गर्मी के प्रकोप को देखते हुए जल्दी एक नई एडवाइजरी जारी होगी, जिसमें स्कूलों के समय का परिवर्तन भी किया जा सकता है। लेकिन अभी गर्मी का जो प्रकोप है, कहर है, वो लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और जनजीवन लगभग अस्त व्यस्त सा दिखाई दे रहा है। लोग घबराहट पूर्ण है। फिर शीतल पेय पदार्थों की बिक्री भी लगातार बढ़ गई है और लोग डॉक्टर भी कह रहे हैं कि ज़्यादातर लिक्विड जो आइटम है उनको लिया जाए और अपने सेहत का ध्यान रखने के लिए लोग घर से जो जरूरतमंद हो, जिनको जाना हो, वही पूरे सुरक्षा के बंदोबस्त करने के बाद घर से बाहर निकले। तो इस तरह से जो ग्वालियर चंबल संभाग की स्थिति है वो यहाँ लू के थपेड़े लगातार चल रहे हैं और स्थिति आने वाले समय में प्रशासन और स्पष्ट करेगा। बिल्कुल जावेद, हम आपसे फिर मुखातिब होंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ संदीप करिहार जुड़ गए हैं। संदीप का हम रुख करेंगे। संदीप, क्या आलम है अपने क्षेत्र में गर्मी का? तो यह तापमान काफी तेज होने लगा है, सूर्यदेव अपना जो तेवर है वो दिखाने लगे हैं और यही कारण है कि बिलासपुर में पिछले कुछ दिनों से अगर हम बातचीत करें तो 40% से भी ज्यादा जो टेम्परेचर है वो अधिकतम दर्ज किया गया है और उसके साथ जो न्यूनतम जो टेम्परेचर है वो 23 के आसपास में दर्ज किया गया है। पिछले कुछ दिनों से गर्मी में काफी इजाफा हुआ है। अब ये धूप काफी चिलचिलाती हुई धूप है जो कि लोगों को काफी परेशान कर रही है और यही कारण है कि रात में भी लोगों को गर्मी से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन दिनों हम देखें तो मार्केट में भी बात करें तो कूलर, एसी और पंखे की भी जो डिमांड है वो बढ़ चुकी है और गर्मी से बचने के लिए लोग एक ठंडे पेय पदार्थ की ओर आगे बढ़ रहे हैं। चाहे नारियल पानी हो, चाहे बर्फ का गोला हो, चाहे वो जूस हो, चाहे वो ठंडी चीजें हैं, उनकी भी डिमांड खास तौर पे बढ़ी है। लेकिन ऐसे समय पे जो धूप जो काफी परेशान कर रहा है, विचलित कर रहा है, लोगों की चिलचिलाती हुई धूप का तपिश जो है बर्दाश्त नहीं हो रहा है, जिससे डॉक्टर भी अब ये सलाह दे रहे हैं कि धूप से काफी कोशिश करें कि बच्चे घर से निकलने से पहले वो स्कार्फ बांधे, चश्मा लगाएं और भी जो एहतियात हैं हल्के कपड़े पहने ताकि धूप हमको ज्यादा परेशान न करे। और इस समय पे खास तौर पे डॉक्टर और भी सलाह दे रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा पानी पिए ताकि धूप लगने के कारण पर डिहाइड्रेशन जैसे परेशानी ना हो। धूप ज्यादा
लगने के कारण पे डिहाइड्रेशन होने पर चक्कर आने की भी स्थितियों को भी लेकर के उन्होंने साफ कहा है। तो डॉक्टरों की भी चेतावनी है और इसको मानना भी पड़ेगा। लेकिन बिलासपुर में सबसे ज्यादा तपने वाला जो शहर है बिलासपुर इन दिनों दर्ज किया जा रहा है और 40 डिग्री से भी ज्यादा बिलासपुर का तापमान लोगों को परेशान कर रहा है। यही कारण है कि लोग एक अपने जो कामकाज हैं वो आवश्यक होने के समय पे दोपहर को निकल रहे हैं। अमूमन तौर पे जो भी धूप से बचने के लिए 12 बजे से पहले और 4 बजे के बाद घर से बाहर निकल के अपने कामकाज को निपटा रहे हैं। लेकिन इस बीच जो 12 से 4 बजे का जो समय है वो बहुत आवश्यक काम होने के कारण ही लोग निकल रहे हैं। हम देख पाते हैं कि छतरी का भी लोग अब इस्तेमाल कर रहे हैं और कहीं ना कहीं कार में भी ज्यादा तौर पे लोग अब बाहर निकलने लगे हैं। जी नितेश। तो कुल मिलाकर प्रशासन सक्रिय दिखाई दे रहा है छत्तीसगढ़ में। ग्वालियर में भी जावेद ने जैसी संभावनाएं जताई कि ग्वालियर में भी आगामी दिनों में प्रशासन सक्रिय होगा। वक्त कम है हमारे पास। जावेद, संदीप, आप दोनों हमसे जुड़े बहुत बहुत शुक्रिया और हम फिर आपसे मुखातिब